जय हिंद। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू माय डियर फ्रेंड्स। आज के सेशन में हम लोग देखने वाले हैं बिहार विशेष और बिहार की जो मशहूर नदियाँ होती हैं, किस तरह से बिहार में इनका आगमन होता है और बिहार को मैदानी क्षेत्रों में ये पैदावार के लिए रामबाण साबित होती हैं, तो कुछ ऐसे भी क्षेत्रों में यह विनाशक के रूप में भी जानी जाती है। तो मैं अनिल सर आपके बीच लेकर आ रहा हूँ यह टॉपिक बिहार की प्रमुख नदियाँ, और बिहार की प्रमुख नदियों में अभी जो नेपाल के द्वारा पानी छोड़ा जाता है और एक त्यौहार बिहार में मनाया जाता है, जैसे कि हम सभी का मशहूर है छठ पर्व। त्योहारों में उन क्षेत्रों पर आकलन करिए कि जिन क्षेत्रों में जिनका घर उस नदी में समा गया, बह गया, जिनके पुत्र, जिनके अपपति, जिनके सब कुछ उस नदी में समा गए बाढ़ में, वो लोग कैसे छठ मनाएंगे, उनके दिलों पर कैसा गुजरता होगा मेरे दोस्त। तो ईश्वर से विनती है कि उनकी आत्माओं को शांति मिले और आज सरकार को तत्कालिक रूप से जो है कि इस पर मंथन करना चाहिए कि किस प्रकार से बिहार में बाढ़ की समस्या जो आ रही हैं रोकना चाहिए। चलिए, तो यही अपना सा प्यारा सा एक बिहार है और बिहार को हम दो भागों में बांटने का कार्य करते हैं। अब कहेंगे सर क्यों? आप कहेंगे कि सर क्यों बिहार को जो है बांटने की आप प्रोग्राम बना रहे हैं? तो आप सब जानते होंगे कि ये उत्तर के क्षेत्र हैं और यह दक्षिण के क्षेत्र हैं। यह जो है इधर का जो क्षेत्र है, यहाँ थोड़ा उठा दिए हैं हमने, थोड़ा सा इधर का क्षेत्र होगा, ये थोड़ा उठा हुआ भाग रहेगा, ठीक है। ये नेपाल के क्षेत्र हैं दोस्त, और यह उत्तर प्रदेश के क्षेत्र हैं जो उत्तर प्रदेश के एरियाज को कवर करता है, ठीक है। और इधर जो है झारखंड को कवर करता है, आप सभी को अवगत होगा। और इधर के जो क्षेत्र हैं WB बोले तो वेस्ट बंगाल के एरिया को कवर करता है। चलिए, जो हम देखते हैं कि बिहार का कुल क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर में 94,163 वर्ग किलोमीटर में यह फैला बिहार, जो भाई जनसंख्या के लिहाज से यह जो है बहुत तीसरा स्थान रखता है। पहला उत्तर प्रदेश, दूसरा महाराष्ट्र और तीसरा बिहार। लेकिन जनसंख्या पॉपुलेशन डेंसिटी की बात किया जाएगा, जनसंख्या घनत्व की बात किया जाता है, तो जनसंख्या घनत्व में सबसे ज़्यादा जो है कि बिहार ही अपना स्थान रखता है। बिहार अपना स्थान रखता है। तो हमने देखा कि सर जनसंख्या घनत्व में यह पहला स्थान हमारा बिहार का है, पहला स्थान हमारा बिहार का है, जो कि 1,000 का रहे 1 किलोमीटर में 1106, 1 किलोमीटर में 1 किलोमीटर में जो है कि 1106 लोग जो हैं यहाँ जनता निवास करती हैं, ठीक है। आज का टॉपिक हमें देख रहे हैं कि यह उत्तर की तरफ से क्या है, ये उत्तर का तरफ है और ये नेपाल है, पहाड़ी इलाका है, आप सब जानते होंगे। जहाँ नेपाल है और नेपाल के क्षेत्रों में आप देखते हैं कि माउंट एवरेस्ट दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत चोटी है, जिसे माउंट एवरेस्ट के नाम से जानते हैं। और माउंट एवरेस्ट जो है 8850 हो चुका है, इसका जो मीटर ऊंचाई 8850 मीटर ऊंचाई है, जो नेपाल में स्थित है। नेपाल की जनता इन्हें सागर माथा के नाम से बुलाती है। खैर ठीक है, हमने देखा कि जो नेपाली
क्षेत्रों से, जो पहाड़ी क्षेत्रों से नदियां बिहार में प्रवेश करती हैं, तो बिहार का जो संरचना है इस प्रकार से ढलान है, यानी कि बीच में जो है उठा हुआ भाग है और जो है कि नीचे की तरफ जो है ढला हुआ भाग है। तो आसानी से ये नदियां हमारे तरफ क्या करती हैं, प्रवेश कर लेती हैं और वह बाढ़ का कारण होता है। और इधर के भी क्षेत्र क्या है, ढलान है, तो इधर से पानी चला जाता है। ठीक है, इस प्रकार से हम ये इस तरह से कहना चाहते थे, इस प्रकार से है, यानी कि बीच वाला जो भाग है, भाग जो है कि इस प्रकार से है, भी आकार का बना हुआ है। हमने कहा कि सर उत्तर बिहार की जो नदियां हैं, उत्तर बिहार की जो नदियां हैं वह घाघरा है, गंडक है, बूढ़ी गंडक है, बागमती है, कमला है और एक मशहूर जिन्हें हम कोसी और महानंदा के नाम से जानते हैं, कोसी है और महानंदा है। ये उत्तर के तरफ से, यानी मीन्स यह उत्तर के तरफ से बिहार में बहने वाली नदियां हैं। घाघरा सो जो ये उत्तर प्रदेश के एरिया को कवर करते हुए गुठनी जो हम लोग का क्षेत्र है उधर से यह जाती हैं। गंडक भी इधर से इधर के रूप में जाती है, बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला, कोसी, ये जो महानदियां हैं ये सब जो हैं नेपाली क्षेत्र की क्षेत्राइयों से, नेपाली एरिया से, पहाड़ी एरिया से आती हैं। क्रमबद्ध पूछ देता है कि इनमें से निम्नलिखित में से कौन सी नदियां उत्तरी हैं और कौन सी नदियां दक्षिणी हैं। ठीक है, तो उत्तरी नदियों में हम घाघरा, गंडक जो है कि बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला, कोसी, महानंदी भी कह सकते हैं, और घाघरा जो बाद में जाकर छपरा में मिल जाती है तो गंगा के नाम से यह पुकारे जाने लगती है। ठीक है, अब हम दक्षिण के क्षेत्रों में देखते हैं कि दक्षिण क्षेत्रों से जो नदियां निकलती हैं वह कहलाती हैं कर्मनाशा, सोन नदी, पुनपुन, फाल्गु जो गया के क्षेत्रों में है, किऊल और अजय भागलपुर के क्षेत्रों में पाए जाती हैं। एक बार क्रमबद्ध तरीके से हम देखते हैं, कर्मनाशा, सोन, पुनपुन, फाल्गु, किऊल और अजय नदियां ये दक्षिण के क्षेत्रों से बिहार में क्या करती हैं, प्रवाहित होती हैं। अब एक मशहूर चीज याद आता है कि सर बिहार के जब बात किया जाता है तब एक मध्य में, इसके मध्य में एक नदी का जो है, इन दोनों नदियों के मध्य में क्या करती है, नदी बहती है। इन दोनों क्षेत्रों के मध्य में एक नदी बहती है, उस नदी का नाम क्या है, जो मध्यवर्ती क्षेत्रों में बहती है उस नदी का नाम है, उस नदी का नाम क्या है, उस नदी का नाम है गंगा। और गंगा जो है उत्तराखंड के क्षेत्रों से निकल कर आती है। भागीरथी और जो है कि महानंदा को हम जानते हैं ना कि ये हम मिलती हैं देवप्रयाग में, और वहाँ से भागीरथी और जो है कि ये गंगा के नाम से जाने लगती है। 2525 किलोमीटर के एरिया कवर करती है। यह इसकी लंबाई देखा जाए, इसकी लंबाई देखा जाए तो 2525 किलोमीटर का एरिया कवर करती है। आगे पॉइंट आता है तो हम यहाँ पे देखते हैं कि यह 1450 किलोमीटर दूरी ये तय करती है उत्तर प्रदेश में, और उत्तर प्रदेश से होकर ये सीधे बिहार में प्रवेश करती हैं, बिहार में प्रवेश करती हैं। ठीक है, और बिहार में 445 किलोमीटर का दूरी सफ़र करती है, 445 किलोमीटर का दूरी सफ़र करती है। किंतु सवाल ये भी पीएससी में पूछता है कि गंगा नदी बिहार के किस जिले में सबसे ज़्यादा दूरी सफ़र तय करती है। तो याद रखना होगा कि यह पटना में, यह कहाँ, पटना में सबसे ज़्यादा 99 किलोमीटर दूरी सफ़र करती है। पटना के क्षेत्रों में, पटना के क्षेत्रों में क्या कितनी करती हैं, तो 99 किलोमीटर दूरी सर्वाधिक ये पटना के क्षेत्रों में करती हैं। अब सवाल उत्पन्न होता है कि जाहिर सी बात है कि 99 किलोमीटर का दूरी यह बनाएगी पटना के क्षेत्रों में या बिहार के क्षेत्रों में, तो वो सवाल उत्पन्न होने लगता है कि बिहार में
गंगा के किनारे, गंगा के किनारे सवाल पूछा गया बीपीएससी में, कितने जिले बसे हैं? यानी कि गंगा के तट पर बिहार के कुल कितने जिले स्थित हैं? तो सीधी बात नो बकवास में आप कहना होगा कि सर यह 12 होगा। यह जो है कि गंगा के किनारे तट पर बसा हुआ जिलों की संख्या 12 हो गया। क्लियर हो गया? चलिए, अब सवाल उत्पन्न हो रहा है कि बिहार का शोक, आई मीन्स बोले तो बिहार का शोक किसे कहा जाता है? बिहार का शोक किसे कहा जाता है, जो है कि आपको दिखाना है। ठीक ना? ये हमारा सा क्या है, थोड़े बहुत हम बता देते हैं बिहार का शोक। ठीक है, तो बिहार के शोक, बिहार के शोक किस नदी को कहा जाता है? किस नदी को कहा जाता है? तो आप जान रहे हैं कि यह नदी जो है कोसी के नाम से जाना जाता है, और यह कोसी के नदी के नाम से जाना जाता है। आई मीन्स कि यह उत्तर के क्षेत्रों से निकलती हैं। तो कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। फिर आपके जहन में सवाल बनेगा कि शोक काहे कहल जाला? इसलिए कहल जाला कि आपन ई मार्ग बदले खातिर जाने जाली। मार्ग बदले में यह अहम भूमिका निभावेली। इनके कभी ना विश्वास का विश्वघाती नदी भी कहल जाला। इंदिरा के क्या कहा जाता है? विश्वघाती, विश्वघाती नदी के भी नाम से जाना जाता है, जो मार्ग बदलने में ये माहिर होती हैं। कब धारा किधर बह जाए कोई गारंटी नहीं होता है। सवाल उत्पन्न होता है कि यह कोसी नदी जो है, कोसी नदी है, गंगा में आकर कहाँ समाहित हो जाती है, कहाँ मिल जाती है? तो कुर्सेला के पास मिलती है। आपके जहन में होगा कि सर यह कुर्सेला किस जिला में स्थित है? यह कुर्सेला बोले तो करसेला है, तो कटिहार याद रखना होगा। कटिहार में यह आकर यह कोसी जो है गंगा में विलीन हो जाती है, मिल जाती है, मिक्स हो जाती है। एक और जो सवाल उत्पन्न होता है, जिसका बहुत नाम होगा, दक्षिण भारत की एक नदी है जिन्हें हम पुनपुन नदी के नाम से जानते हैं। तो पुनपुन नदी जो है, कहता है कि पुनपुन नदी का जो मिलन गंगा से कहाँ होता है? तो पुनपुन नदी का जो मिलन है, पुनपुन नदी का जो मिलन है फतुहा के पास में, फतुहा के पास में इनका मिलन होता है, और उद्गम होता है पलामू जिला में। पलामू कहाँ जिला है सर? झारखंड में है। तो यह निकलती हैं झारखंड से, पलामू जिला से, पलामू जिला से यह निकलती हैं और फतुहा के पास यह मिल जाती है। सोन नदी की बात आता है कि सोन नदी गंगा से कहाँ मिलन करती है? तो सोन नदी आपको बता दें कि यह पटना में मनेर है जगह, मनेर के हल्दी में, हल्दिया में या हल्दी में सोन जो नदी है, पटना में मनेर, छपरा के पास है, छपरा जिला में पड़ता है, मनेर में यह मिल जाती है, क्योंकि पटना और छपरा का जो क्रमबद्ध तरीके हैं ये बॉर्डर बनाता है। सवाल एक और गंभीर होता है, मेरे जहन में जो देखने को मिल रहा है कि बिहार में पहली नदी जोड़ो योजना, जिसका नाम होता है कोसी मेची नदी जोड़ो योजना का नाम होता है, कोसी मेची जोड़ो परियोजना का नाम रखा जाता है और है। बिहार के कृषि जलवायु जो है, कृषि जलवायु सर्वाधिक यानी कि सर्वाधिक मात्रा में किस जिले में देखने को मिलता है? कृषि पद्धति जो है, तो यह आंसर बनता है कि सर उत्तर और पश्चिम के क्षेत्रों में, उत्तर और पश्चिम के क्षेत्रों में, यानी कि पश्चिमी चंपारण की तरफ और यह उत्तर प्रदेश के क्षेत्र एरियाज को कवर करते हुए
इधर यह होता है। बिहार में एक ही राष्ट्रीय उद्यान है और राष्ट्रीय उद्यान है बिहार के सबसे बड़ा जिला में, जिसका नाम है पश्चिमी चंपारण। पश्चिमी चंपारण में है, जिसका नाम क्या होगा सर? वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, ठीक ना? वाल्मीकि उद्यान है, रिजर्व नहीं है, राष्ट्रीय उद्यान है, टाइगर रिजर्व नहीं है। अब जो है कि मुंगेर में बनाए जाने की घोषणा कर दिया गया है और देखते हैं कब बनकर तैयार हो जाता है पूर्ण रूप से। सवाल उत्पन्न होता है कि बिहार में अधिकांश भाग में कौन सी जो है अछाती मिट्टी पाई जाती है? तो कछारी मिट्टी पाई जाती है और जलोढ़ मिट्टी से भी ये पाई जाती है, ठीक है। और सबसे अधिक पतझड़ वाले वन क्षेत्र जो घिरा है, पतझड़ वाले वन क्षेत्र घिरा है, वह पश्चिमी चंपारण है, वह पश्चिमी चंपारण है। और गर्म जिला के क्षेत्र में देखा जाएगा तो यहाँ पे गया है। किशनगंज मशहूर है, जो किशनगंज यहाँ पे है, जो कि सर्वाधिक वर्षा होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा जो आज का सेशन रहा, ठीक है, हमारा कैसा रहा सेशन कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इसके बाद में नेक्स्ट क्लासेस में मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद।